Hello everyone, it's Samid Akhtar, your host for today, and in this video we'll be covering the strength and weaknesses of India versus Pakistan, the biggest clash of the game of cricket, and the players to watch for from both the sides. Hello everyone and welcome back to Cricket Chronicles brought to you by Pitchside Stories. Without wasting any time, let's move towards our first segment, that is strength and weaknesses. So let's start with Indian team first. जुबैर, फर्स्ट मैच हम अगर देखें इंडिया का, अगर मैं सिर्फ दोनों मैच जो वर्ल्ड कप में खेले गए हैं इंडिया की तरफ से, दैट इज वन विद ऑस्ट्रेलिया एंड सेकंड विद अफगानिस्तान, तो अगर मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करूं पहले जो चेन्नई में खेला गया, 199 पे ऑल आउट करना ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को, और फिर 5 for 3 होने के बाद एक इजी चेस को, एक मुश्किल चेस को इजी बना देना, क्या समझते हैं? इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंडिया में प्रेशर हैंडल करने की बहुत सलाहियत है। तो बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग तो इंडिया ने अपनी प्रूफ की ही हुई है, और जिस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में वो टीम को आगे लेके गए विराट कोहली और केएल राहुल, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। बाकी अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं अफगानिस्तान के मैच की, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग तो है, वो उन्होंने अफगानिस्तान मैच में बहुत अच्छे से प्रूव किया, सेकंड पे हैं इस लोग अपने रन रेट की वजह से, लेकिन आई थिंक बॉलिंग अभी भी बुमराह वाज एक्सेप्शनल हम कह सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान लेकिन की टीम से 274 तक मिल जाना, आप समझते हैं कि यहाँ थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में इनकी काफी विकेट्स गिर गई थी, फिर उसके बाद जो है वो इंडिया ने उनको बहुत ज्यादा रूम दे दिया रन स्कोर करने का, और अफगानिस्तान 270 तक स्कोर लेके चला गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग की वीकनेस जो है वो दिखती है, क्योंकि अर्ली जब आपने विकेट्स हासिल कर ली थी तो आपको जल्दी बॉल आउट कर देना चाहिए था अफगानिस्तान। सही है, ठीक है। ये तो देखें इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप, 2 ही मैचेस खेले गए और दोनों मैच में इंडिया ने एक्सेप्शनली दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। यस, इन ऑस्ट्रेलिया वर्स एक बड़ी टीम के खिलाफ और एक छोटी टीम के खिलाफ, दोनों तरफ से इंडिया ने स्टेटमेंट क्रिएट किया कि बड़ी टीम के खिलाफ कैसे खेलते हैं, किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं, छोटी टीम को डोमिनेट कैसे करते हैं, ये भी बताया। तो ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने बात कर ली। क्विकली चलते हैं इंडिया की बैटिंग की तरफ वर्सेस पाकिस्तान, जो कि होने वाला है परसों मैच सैटरडे को। तो अगर मैं अपने मेन एजेंडा पे आता जाऊं तो मुझे ये बताइए कि इंडिया की स्ट्रेटेजी फॉर फर्स्ट 10 ओवर्स वर्सेस पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान का स्ट्रेंथ है वो है कि इनिशियल ओवर्स होते हैं उनमें पाकिस्तान विकेट निकालता है, तो शाहीन अफरीदी अगर बॉलिंग करा रहे होंगे तो वो अपनी विकेट्स जल्दी अर्ली निकालने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा विकेट्स को रोकें, कंटेन करें, विकेट्स गिरने ना दें, और जितना कोशिश हो सके शुरू के 10 ओवर को गुजारें। और मेरा इसमें ये मानना होगा, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे फर्स्ट 10 ओवर्स, वो हम पे पूरी तरीके से उन्होंने गेम को कंट्रोल कर लिया फर्स्ट 10 ओवर्स में। जब रोहित शर्मा अटैक करने पे आए तो इसी तरीके से, बाय द वे शुभमन गिल का सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया, तो आपको शायद वो खेलते हुए दिखें, और हमारी तो दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों और क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो वो भी हमें खेलते हुए दिखें। तो खैर अगर आप इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा जब खेलना शुरू करता है तो सामने नॉन स्ट्राइकर को अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरी तरफ से अगर इंडिया की स्ट्रेटेजी पूछे तो मैं तो कहूंगा कि गो फॉर द अटैक, जैसा कि उन्होंने एशिया कप में किया था। सो क्विकली मूव करते हैं इंडियन बॉलिंग की तरफ। तो यही सवाल मेरा फिर से रहेगा, इंडियन बॉलिंग फॉर द फर्स्ट 10 ओवर्स, क्योंकि देखिए मैं बार बार 10 ओवर्स का जिक्र आपसे क्यों करूं, ये 50 ओवर्स मैच है, और इस मैच में जो फर्स्ट 10 ओवर्स में बाजी ले जाती है ना टीम, जैसे कि आज हम लोग एक मैच देखा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने कोई विकेट नहीं दी, कुछ ना कुछ करके 300 क्रॉस कर गए। तो इसी तरीके से फर्स्ट 10 ओवर्स में मेक और ब्रेक होता है। आपने अगर वहां मैच बना लिया तो बना लिया, वरना बीच ओवर्स में तो पिच ऐसी होगी, वो हम बाय द वे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे प्रॉपर प्री मैच एनालिसिस के साथ आएंगे, तो उसमें पिच के बारे में बताएंगे। तो वो पिच ऐसी होगी कि वहां आपको बीच ओवर्स में टाइम नहीं मिलेगा। बॉलिंग फॉर फर्स्ट 10 ओवर्स इंडिया, अभी हमने बुमराह की बॉलिंग देखी है, बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में, मोहम्मद सिराज भी बड़ी अच्छी फॉर्म में। तो जो बेसिक रोल होगा वो ये दोनों का ही होगा, और जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, अटैक करेंगे पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर। पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ी सी आजकल शेकी है, तो इनका अटैक पे जाएंगे शुरू के 10 ओवर में।
बुमराह और सिराज फुल अटैक पे चले Full और फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर इन दोनों को मैं कहता हूँ 3 ओवर्स में या 3 विकेट्स भी मिल जाती 10 ओवर में तो इनके लिए तो मेरे ख्याल से मैच जीतने के बराबर होगा। बिल्कुल जीतने के बराबर होगा। सो ये तो थी इंडियन टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो क्विकली लेट्स मूव टुवर्ड्स द पाकिस्तान टीम। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम अगर हम इस वर्ल्ड कप में देखें, पाकिस्तान ने भी 2 मैच खेले लेकिन कह सकते हैं कि दोनों थोड़ी हल्की टीम थी, मैं ये कह सकता हूँ। तो पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रहा कि उसको अभी तक कोई बड़ी टीम से मुकाबला नहीं और डायरेक्ट इंडिया से मुकाबला है। तो अगर हम क्विकली फर्स्ट मैच की बात करें, पाकिस्तान की बैटिंग फ्लंक करी, मैं कहता हूँ नेदरलैंड से अगेंस्ट आप 280 पे ऑल आउट हो रहे हैं तो फ्लंक करना ही कहूंगा मैं उसको, वो बैटिंग विकेट थी प्योर, वहाँ फ्लंक करे लेकिन बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। वहाँ पे बॉलिंग इतनी अच्छी हुई कि हम लोगों ने अच्छा हेल्दी रन रेट भी वहाँ से निकाला। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं पहले मैच की बात करूँ तो बॉलिंग के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो रन्स काफी कम थे बोर्ड पे, लेकिन बॉलिंग में ये है कि काफी अर्ली जिस तरह एक छोटी टीम को आउट करना चाहिए था उसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और उनको आउट किया। ठीक है, ये तो सही है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे मैच में चलें तो श्रीलंका का मैच देखें जहाँ 344 का एक मैसिव टारगेट जो कि एक वक्त को मेरे ख्याल से 420 दिख रहा था हम सबको, तो उसको भी पाकिस्तान बॉलिंग ने काफी हद तक रोकने की कोशिश की। वो जो मिडिल ओवर्स आए थे फ्रॉम 31 टू 40 के दरमियान खुशहाल मेंडिस की जो विकेट आई वहां से पाकिस्तान मैच को बचाने में कामयाब रहा, मैं ये समझता हूँ। और एक एक्सेप्शनल रन चेस, एक्सेप्शनल बैटिंग बाय अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान और हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं अब तो हम लोग, तो वो अच्छे परफॉर्मेंस रही। तो मैं इस मैच में बैटिंग की तो मैं बात करूंगा नहीं, बॉलिंग भी अच्छी रही, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जुबैर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो एक वीकनेस है शाहीन शाह अफरीदी का शुरू में विकेट्स ना लेना, ये कंसर्न नहीं है? ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, इशू यहाँ पे आता है कि जब शाहीन शाह को शुरू में विकेट्स नहीं मिलती तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर वो शुरू में एक आध विकेट ले लेते हैं तब तो बहुत अच्छा लेटर स्पेल्स में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वो अर्ली विकेट ना ले पाए तो फिर उनका लेटर स्पेल्स में बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनकी हिल जाती है। और आज तो हमें लग रहा है, क्योंकि अगर हम पेस की बात करें तो उनका पेस भी बहुत डाउन है, एवरेज स्पीड उनकी 130 132 इस तरह आ रही है। मैंने ऐसा सुना है कि उनकी फिंगर जो है वो इंजर्ड। खैर ये तो खैर बहुत बड़ा ब्लो होगा पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है। क्विकली अगर हम लोग पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो अब्दुल्ला शफीक, उनकी इंक्लूजन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हुई। आपने उनकी सेंचुरी भी देखी और एक अच्छे पेस के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ उनकी सेंचुरी आई, प्लस मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। रिजवान, सऊद शकील, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर वुड बी द प्लेयर टू वॉच, वो खैर हमारा आगे आने वाला सेगमेंट है। तो क्या कहते हैं जुबैर? देखिए, टॉप ऑर्डर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी अब तक, लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक की इंक्लूजन के बाद जो है वो टॉप ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आएगी। और उसके अलावा मिडिल ओवर्स में तो मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, होपफुली बाबर भी अपनी फॉर्म गेन कर लेंगे वापस। इंशाल्लाह, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर ये तो बैटिंग थी पाकिस्तान की। अगर हम बॉलिंग पे बात करें पाकिस्तान की तो फर्स्ट 10 ओवर्स फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कहीं बॉलिंग जाती है, तो मैं चाह रहा हूँ आप जरा इसी से बोलिए कि फर्स्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फर्स्ट 10 ओवर्स में देखें, जिस तरह हमने देखा है कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप अगर आप बॉलिंग करें तो इंडियन जो बैट्समैन है वो चांस लेते हैं खेलने का और स्लिप में अक्सर कैच दे देते हैं, तो वो उनको उसी एरिया में टारगेट करना पड़ेगा। और मैं ये फर्स्ट 10 ओवर बिल्कुल, और मैं समझता हूँ अगर शाहीन को विकेट नहीं मिल रही है तो रोहित को, जैसे हमें पता है लेफ्ट हैंड है, थोड़ा तंग करते हैं, तो एक डीप स्क्वायर लेग पे आप एक क्या कहते हैं फील्डर लगा सकते हैं, डीप मिड विकेट पे फील्डर, जैसे कि अगर रोहित फ्लिक करने जाए तो एटलीस्ट एक कैच तो उनके हाथ में है। तो खैर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा फील्ड के हिसाब से। जैसे कि मैंने इंडिया में बात की फर्स्ट 10 ओवर्स में 3 विकेट्स, वैसे पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है फर्स्ट 10 ओवर में 3 से 4 विकेट, क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसी टीम है अगर आप 3-4 विकेट ले भी लेते हैं ना वो आगे जाके भी तंग करेगी, और अगर आप बिल्कुल नहीं लेते विकेट्स तो वो तो बिल्कुल ही आपको वन साइडेड कर देगी। तो आपको विकेट्स लेना तो बहुत जरूरी होगा। तो पाकिस्तान के लिए यही सजेशन है कि फर्स्ट 10 ओवर गो फॉर द विकेट्स, राइट एरिया में बॉल को आप डालें और ताकि नजर आए और इंडिया को भी दिखे कि यार कि ये जो बॉलिंग है ना हमारे लिए मुश्किल करेगी। जो आजकल पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ा सा शेल में है ना, उनको शेल से निकलना पड़ेगा। निकले, बिल्कुल ही शेल से निकलना चाहिए। और बैटिंग में भी मैं क्विकली बात करता चलूं कुछ थोड़ी देर की कि यार कि फर्स्ट 10 ओवर अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को अटैक नहीं रुकना, सर्वाइव करना चाहिए।
देखिए इंडिया के लिए मैंने अटैक बोला था क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग है ऐसी कि वो ना 1-2 विकेट्स क्विकली निकाल सकते हैं। शाहीन शाह का गिवन डे पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान को तो ये करूंगा, उन्हें इससे बुमराह और सिराज को सर्वाइव करना है। ये बुमराह सिराज को सर्वाइव कर गया तो नेक्स्ट जो आपके बीच का स्टेज आएगा 11 to 40 ओवर्स, वो आप वहां से गेम बना सकते हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को इस तरीके से जाना चाहिए। सो क्विकली चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज प्लेयर टू वॉच फॉर फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो प्लेयर टू वॉच फॉर फ्रॉम इंडिया, अगर मैं बैटिंग की बात करूं जुबैर, विराट कोहली। कोई इसके आगे तो कोई नाम आएगा भी नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं। क्यों? जिस तरह प्रेशर हैंडल किया उन्होंने और जिस तरह अपनी टीम को लेके गए हैं, इनिंग्स को जिस तरह कैरी करते हैं और एंड में जाके अटैक भी करते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान के अलावा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है पाकिस्तान के ऊपर कि जब विराट कोहली क्रीज पे आते हैं तो रन तो उन्होंने बनाने ही बनाने। बहुत रेयर ऐसा है कि विराट पाकिस्तान को विकेट दे दें। तो खैर ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पाकिस्तान पर रहेगा और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ विराट के पास रहेगी कि हाँ यार मैं इनके अगेंस्ट रन स्कोर करना चाहता हूँ। अगर मैं इंडियन बॉलिंग की बात करूं, वहां से प्लेयर टू वॉच फॉर की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए होंगे जसप्रीत बुमराह। देखिए कुलदीप यादव एक अच्छा नाम है, लेकिन वो जब बॉलिंग करने आएंगे ना, वो उनका मकसद खत्म हो जाएगा अगर फर्स्ट 10 ओवर में विकेट्स नहीं मिले। कुलदीप यादव भी मैं आपको बता दूं फिर वो प्लेएबल बन जाएंगे। तो बुमराह फ्रॉम दी वर्ड गो, अगर वो शुरू में 10 ओवर में 3 से 4 विकेट या मैं कहता हूँ 2 विकेट भी बुमराह के हिस्से में चली जाती हैं, बहुत बड़ा एज मिल जाएगा आपकी टीम इंडिया को। क्योंकि बुमराह वहां से गेम बना देते हैं आगे आने वाले बॉलर से, और फिर जब बीच में मिडिल ओवर में आते हैं तो उनका तो स्लो ओवर वन की जो वेरिएशन है वो हमें देखने को मिलती है। तो मेरी तरफ से बुमराह विल बी दी प्लेयर टू वॉच फ्रॉम दी अनप्लेबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की तरफ चले तो मैं चाहूंगा इस बार पाकिस्तान में बॉलिंग की तरफ से बताएं। पाकिस्तान की बॉलिंग में देखें, अभी बैट पैच चल रहा है शाहीन का। मेरे लिए प्लेयर टू वॉच फ्रॉम पाकिस्तान इज हसन अली। मेरे लिए भी है। ठीक है, क्यों? जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है और आते ही काफी विकेट्स लिए हैं, और अभी लास्ट मैच में हमने देखा कि उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। शुरू में थोड़े रन्स दिए लेकिन उन्होंने अहम मौकों पे विकेट्स भी ली। वो काफी क्रूशियल साबित हुई पाकिस्तान की जीत। हम अपने काफी वीडियोस में ये बात डिस्कस भी करते हुए आए कि देखें हसन अली की स्ट्रेंथ ही क्या है। अगर राइट हैंड को बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका बॉल सीम पे जो लग के अंदर की शार्प पिन जो होता है ना, वो बैट्समैन को बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। और अगर उसमें बैट्समैन ट्रैप हो जाए तो विकेट आना बहुत जरूरी हो जाती है, बन जाती है। पेस कम है उनके पास लेकिन उनकी सीम मूवमेंट है। सीम मूवमेंट है और वो पेस कम हो, क्योंकि बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा होता है पेस आएगा, वहां जो वो सीम कम होती है तो वहां से वो निकाल जाते हैं मैच को। इसी तरीके से अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो फ्रॉम माय साइड मैं कहूंगा अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि देखें अगर पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन स्टार्ट मिलता है तो नेक्स्ट जो बीच का स्टेज है या लास्ट 10 ओवर्स होंगे उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकती है। पहले बैटिंग आए तब भी और चेस पे हो तो तब भी। तो मेरी तरफ से अब्दुल्ला शफीक विल बी द प्लेयर टू वॉच फॉर पाकिस्तान। सो ये था हमारा सेगमेंट प्लेयर्स टू वॉच फॉर पाकिस्तान। होप यू लाइक द वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई एम योर होस्ट समीर अख्तर। अल्लाह हाफिज।